बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, आज ये देखना पड़ेगा कि मुल्क की सियासी जो सूरत हाल है, बिलखुसूस 9 मई से आज के दिन तक जो इस वक्त मुल्क में एक हैजानी कैफियत है और नो डाउट कोई भी सेंसिबल मुहिब्बे वतन और बाशऊर पाकिस्तानी 9 मई को जो कुछ हुआ उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, बल्कि उसकी मजम्मत ही करेगा। और जो भी इसके पीछे कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने भी ये काम किया है, उनको विद इन नो टाइम कानून के कटहरे में लाना चाहिए। लेकिन आज के दिन तक जो उसका इम्पैक्ट पड़ा और जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जो IMF के साथ भी मामला था, उसका एक आम ताजर पर, एक खरीदार पर, एक मजदूर पर, उसका क्या असर है, ये देखेंगे आज के प्रोग्राम में। अब हम मिलेंगे आपको ताजर के दरमियान, मजदूर के दरमियान और आम पाकिस्तानी के दरमियान। चाचू, मार्केट में रौनक कैसी है, कारोबारी हालात कैसे हैं? हालात थोड़े से नरम हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने पैदा किया, रोटी उसने देनी है। ठीक है, रोटी मिल जाएगी। हाँ, तो आप मुतमईन है हुक्मरानों की परफॉर्मेंस से? यार ये जो कारोबार जला रहे हैं, हर चीज ये बहुत नजायज कर रहे हैं, नजायज कर रहे हैं। ठीक ये है, पाकिस्तान का सरमाया तबाह कर रहे हैं। ठीक है। तो अब ये जो हुकूमत है इस वक्त, जो मौजूदा हुकूमत है, हाँ। ये गरीब दोस्त है, मेहनत कश दोस्त है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। नवाज शरीफ बहुत अच्छा आदमी है, अल्लाह पाक उन्होंने सही सलामत रखे, अल्लाह पाक उन्होंने जल्द तो जल्द पाकिस्तान ले आए। ये जितने भी हुक्मरान, सेहत ही दुआ मांगोगे तो आएगा ना इंशाअल्लाह। मैं तो कहता हूँ अल्लाह पाक उसको लंबी जिंदगी दे, अच्छी जिंदगी दे, तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। बहुत अच्छा आदमी इंसान, अल्लाह पाक उसको तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक जल्द से जल्द उन पाकिस्तान लाए। और हमारी तो एक रिक्वेस्ट है, तो बड़े गौर नाल देख रहे हैं। अच्छा, रिक्वेस्ट भी कर दें भी चीफ आर्मी उनका दिफा करे, उन्होंने ले आए तो इस मुल्क का पहिया अच्छा चल जाए, बस ये मेरी ख्वाहिश है। तानू इमरान खान ते शहबाज शरीफ साहब ते इतबार नहीं? ना 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 ना, सिर्फ नवाज शरीफ। एक इस टाइम नवाज शरीफ ही है जेड़ा ए दलदल दे विचों इस मुल्क नूं कढ सकदा, वरना कोई बंदा नहीं कढ सकदा। वो किस तरह, जरा वो भी दस दो। ये बड़े बड़े लुटेरे ने। कौन? सबसे पहले इमरान खान, उसके बाद ये शहबाज शरीफ साहब आ गए, इसने महंगाई कर दी, 300 रुपया लीटर तेल हो गया। ठीक है, आटा 1200 नु हो गया। 10 रुपए सस्ता हो गया, डीजल 3 पे थले आ गया है। भाई वो 10 रुपए सस्ता करेंगे, 20 रुपए बढ़ा देंगे। सर, नवाज शरीफ साहब की वापसी मांग रहे हैं, आप भी दुआ करें फिर। हम भी दुआ करते हैं कि मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें नवाज शरीफ की वापसी से बात बनेगी। वापसी से उम्मीद है बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। वापसी आएंगे, वो सही कर सकते हैं मुल्क, और कोई भी नहीं, और कोई नहीं, नजर ही नहीं आ रहा कोई आदमी। वो वापस आए, इलेक्शन लड़े, जीते तो मुल्क A1 हो जाएगा, मजदूर तक खुश हो जाएगा। यानी नवाज शरीफ मजदूर दोस्त है। हाँ, मजदूर के लिए अच्छा। नवाज शरीफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बंदा है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बंदा है, क्योंकि मैंने 3-4 हुकूमतें देखी हैं, लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत बहुत अच्छी होती है। चाचू, इसका मतलब हम ना शुक्री कौम में मियां नवाज शरीफ की कदर नहीं हुई। उनके साथ वैसे इन लोगों ने ज्यादती की है, उसकी हुकूमत गिरा दी, उसको बाहर भेज दिया, ये बहुत ज्यादती करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, वो वापस आए पाकिस्तान में। और इस पाकिस्तान को इस टाइम, हमारा जो पाकिस्तान है ये लंगड़ा हो चुका है इतनी नवाज शरीफ के बगैर। हाँ, नवाज शरीफ बचाएगा। शेर इंशाल्लाह एक बारी फिर आएगा, अल्लाह पाक उन्हें लेके आएगा। इस टाइम हमारा मुल्क जो है वो लंगड़ा हो चुका है, जब नवाज शरीफ आ जाएगा वो इनको चलाएगा इंशाल्लाह। सर, कारोबारी हालात, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, चाहे ताजर है या खरीदार है, दुकानदार है या मेहनत कश है, ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के बगैर हम लोग ख़त्म हो चुके हैं। इनकी ये राय है, या मेहनत कश तबका है और नवाज शरीफ ही पाकिस्तान का वाहिद हल है। आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये समझता हूँ नवाज शरीफ इसलिए इस पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि 10 साल से हम KPK में रह रहे हैं, ठीक है। आप KPK में देख लें कि उस इंसान ने 3.5-4 साल वफाक में की गवर्नमेंट, ठीक है, और तकरीबन 8 साल उसने KPK में की गवर्नमेंट, ठीक है। KPK के ये हालात हैं कि हमारी एक शरह काराकोरम है, उसको आप देख लें कि उसका बेड़ा गर्क हुआ है, ठीक है। और पंजाब बड़ी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है वो। मैं कहता हूँ जी कि आप देखें, आपको चाइना बॉर्डर के साथ वो मिलवा रही है, सीपैक के साथ वो मिलवा रही है, ठीक है। वो 10 साल में अगर बंदा वो उधर नहीं डिलीवर कर सका तो वो पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में कुछ डिलीवर नहीं कर, वो सिर्फ एक बदतमीज़ कौम पैदा कर सकता था और उसने की है, ठीक है।
और जो हमारे कायद हैं नवाज शरीफ, और इंशाल्लाह वो आएंगे, जल्द आएंगे, और इस पाकिस्तान के हालात बेहतर मज़ीद होंगे। कुछ हो गए हैं, छोटे मियाँ साहब ने किए हैं, छोटे मियाँ साहब ने हौसला दे ऐसा क्या किया कि हालात बेहतर हुए, जरा बता दें ये ताकि जो देखिए जी, मायूसी के बादल छट जाए। तकरीबन 3.5 साल से प्रोजेक्ट जो सी पैक वाला था वो बंद था, जी, ठीक है जी, वो अभी रिसेंटली स्टार्ट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। उसके अलावा ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने जा रहे हैं, ठीक है। हमारी उधर जो बॉर्डर पे क्या कहते हैं उसको, राहदारी थी, ठीक है, जो दुकान मार्केटें थी वो खुलने जा रही हैं। अच्छा, कुछ एक प्रोजेक्ट जिस तरह आप चॉकलेट्स हो गई या कोई भी ईरानी जो सामान आ रहा था वो ब्लैक में स्मगल हो के आ रहा था, वो 500 का डब्बा, 600 का डब्बा, वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल आएगा हमारे पास, ठीक है। उसमें ईरान गवर्नमेंट को भी कुछ बचेगा और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी, उसमें सरमायाकार को भी कुछ बचेगा, ठीक है। तो जब एक चीज़ ब्लैक में आएगी तो गवर्नमेंट को तो कुछ नहीं जाएगा, जब गवर्नमेंट को कुछ जाएगा तो वो अवाम के लिए। क्यों नहीं समझ आ रही इस कौम को कि ऐसे अल्लाह ने हीरे दिए हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सूरत में, हम उनकी कदर क्यों नहीं कर रहे? ये बदकिस्मती है जी, मैं तो समझता हूँ, क्योंकि उसने कहा था 2013 से 18 के इलेक्शन में कि आप मेरे जो वोटर हैं जी 22 साल बाद देखेंगे। याद होगा आपको 94 95 में उसने ये कहा था कि आप मेरी जो वोट बैंक है वो 22-25 साल बाद देखेंगे, और उसने वो। आप समझते हैं कौम बदकिस्मत है जिन्होंने बदकिस्मत भी है, हीरों की कदर नहीं की? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप मुझे ये बताएं, अगर उन्होंने 20 साल 25 साल पंजाब में, कहते हैं जी पंजाब बहुत संवार दी है, ठीक है, 20 साल 25 साल पंजाब में लगाए हैं तो पंजाब को डिलीवर भी किया है, ठीक है। बेसिकली ये सेहत इंसाफ कार्ड जो प्रोजेक्ट है, हमारे जो PTI वाले भाई हैं वो कहते हैं जी ये जी इमरान खान ने कर दिया, इमरान खान। और यार हिस्ट्री उठा के देखो, सेहत इंसाफ कार्ड बेसिकली पहले पंजाब कार्ड स्टार्ट हुआ था, वो नवाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट था, ठीक है, जिसको उन्होंने बढ़ा के उसके साथ कुछ लवाजमात और लगाई और सेहत इंसाफ कार्ड में, और दूसरे दिन बंद हो जाता है, खुल जाता है। KP में अभी भी यही सिस्टम चल रहा है। 11 मई को वो बंद हुआ है, 15 मई को स्टार्ट हो गया, ठीक है। और एक बंदा जो एक ऐसा मैसेज दें कि कौम को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की कदर हो। सम टाइम वन लाइनर ही वो कहते हैं ना, उसकी इस बात ने मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। आपकी तरफ से एक ऐसा मैसेज जाए देखने वालों को कि कौम को एहसास हो जाए कि अल्लाह ताला ने इन्हें 2 अजीम शख्सियात से नवाजा और ये उनकी कदर नहीं कर सके। सर सबसे एक बात ऐसी कि लगे के दिल में, मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारे हॉस्पिटल्स का निज़ाम है और जो हमारी तालीम का निज़ाम है वो इनसे बेहतर कोई भी नहीं दे सकता पाकिस्तान को। मैं ये समझता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली शहबाज साहब थे, उन जैसा एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान वो ना सोते थे ना सोने देते थे, ठीक है जी। पिंडी में एक प्रोजेक्ट था रावल चौक वाला, जी। वो 3.5 साल में नहीं बना, ठीक है। PDM की हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब ने तकरीबन 3 महीने के अंदर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा दिया, तो फिर भी इनको कदर ही नहीं है, ना हया है। अब इनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। हम इनके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। कौम को हया क्यों नहीं आ रही, कदर क्यों नहीं कर रहे अपने लीडरों की, और जो मुल्क का मौजूदा सियासी कौम इस वक्त सारी बिकी हुई है। वो चाहे कुछ लोग PTI में आ गए हैं, कुछ लोग नून लीग में आ गए हैं, कुछ लोग पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। इस टाइम सिर्फ गरीब अवाम मार रही है। ना तो नवाज शरीफ साहब ने कुछ करना है, ना तो इमरान खान साहब ने कुछ करना है, ना तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ करना है। ये सारा मजदूर तबका खड़ा हुआ है, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ से पैसे कमाने हैं, रात को पेट्रोल महंगा, घी महंगा, अंडे महंगे, अवाम के साथ सिर्फ खेल। क्या कौमों पे मुश्किल वक्त नहीं आते? वो सर कौमें होती हैं, हमारे साथ सिर्फ बांदर वाला खेल खेला जा रहा है। वो चाहे वो शहबाज शरीफ साहब खेल रहे हैं, चाहे वो इमरान खान साहब खेल रहे हैं, हम अवाम को बांदर बनाया हुआ है। अगर उम्मीद है तो वो सिर्फ एक क़यादत से है, वो है सिराजुल हक साहब, ठीक है, उनसे हमें उम्मीद है। लेकिन बदकिस्मती है कि हम वही बिरयानी की कीमे की चनों की प्लेट पे बिक जाते हैं और वही हम सिराजुल हक साहब भी बिरयानी खिलाना शुरू कर दे, इसी बहाने इक़्तिदार में आ जाएंगे। सर इक़्तिदार में अगर यही कसौटी है, अगर सर कसौटी है तो नेमतुल्लाह खान साहब कराची के मेयर रहे हुए हैं। जमात इस्लामी की हिस्ट्री है कि जो भी आप देख लेंगे जमात इस्लामी का लीडर आज भी उनका एक नाम रहे, चाहे वो सिराजुल हक साहब हो, चाहे वो नेमतुल्लाह खान साहब हो, चाहे जो भी हो। असल बात यहीं पे आती है कि जो हमारी अवाम है ना वो इस टाइम पिसरी है। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम। कारोबारी हालात इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, हत्ता कि डीजल 30 रुपये सस्ता हुआ है, पेट्रोल भी तकरीबन 12 रुपये सस्ता हुआ है, लेकिन हमें 5 रुपये पेट्रोल भर जाए ना तो अगले दिन वो नान वाले से लेकर वीडियो पॉलिजी दूध वाले तक का मुंह इतना होता है कि जी 80 की करिए, पेट्रोल महंगा हो गया, 30 रुपये डीजल सस्ता हुआ है, जो
बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट जो पड़ती है कि जी वहाँ से मेरा माल आया था, डीजल इतना महंगा है, लेकिन मार्केट में सस्ता कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा। देखिए ओवरऑल इसकी सारी वजह ये है कि जो चीज़ें जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं, ठीक है, उसके ठीक बाद है। पानी का बिल है और भी सारे एक्सपेंडिचर्स हैं, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स हैं। अगर आप देखें एक रॉ मटेरियल अगर आप परचेज़ कर रहे हैं वही इतना महंगा हो रहा है, यही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना। जो कि रॉ मटेरियल जो पाकिस्तान में आ रहा है ना, जिससे ये सारी चीज़ें बन रही हैं ना, वही बाहर से इंपोर्ट होके आ रहा है। अब इंपोर्टेशन को यहाँ पे आप देखें कि इतने इतने महीने लग रहे हैं, इतने 3-3 महीने बाद जो है ना भाई आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इतने नहीं है कि आप इंपोर्ट खोल दें। वो तो एक हार्डली मैं बड़ी अच्छी तस्वीर कशी कर देता हूँ, 1 माह के आप इंपोर्ट कर सकते हैं, 1 माह के आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंपोर्ट बिल के, तो आप कैसे इंपोर्ट खोल सकते हैं? देखें आपकी सारे सिचुएशन आपके सामने है, ताजर बेहाल हुए हुए हैं, और जो ये सूरत हाल है कोई हमें आके पूछने वाला नहीं है कि यार आया कि ताजर टैक्स चोरी क्यों करता है? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चले जाओ, कहते हैं ताजर टैक्स नहीं देता। देखिए कॉन्फिडेंस नहीं है ना। क्यों नहीं कॉन्फिडेंस? आपको मियां शहबाज साहब पे कॉन्फिडेंस नहीं है? देखिए मेरी बात यार सुने, कॉन्फिडेंस तब आता है कि जब पता हो कि यार अवाम के टैक्स का पैसा जो है ना वो अच्छी जगह लगे। हाँ, अवाम तो के ऊपर ही शहबाज साहब पे लगेगा। ट्रस्ट करें, जरदारी साहब पे ट्रस्ट करें। हम कैसे यार क्या कर रहे हो? ट्रस्ट कैसे करें? ट्रस्ट तो तभी हो सकता है। नहीं, इत्तेहादी हुकूमत है, allies है बात उनके। सर ये है कि इत्तेहाद में जब बैठे हैं, पहले यही मियां शहबाज साहब थे कि मैं गिरबान से पकड़ के लाहौर और लाड़काना की सड़कों पे ना के सीटा मेरा नाम बदल दिया। अच्छा। आज ये इकट्ठे बैठे सागडार साहब आपके लिए बैठे हैं। सारे सागडार साहब इन्होंने कहा था सागडार साहब आएंगे सब कुछ सेट कर देंगे। हाँ जी। सागडार साहब ने कहा हम बिजली पूरी नहीं दे सकते, गैस हम पूरी नहीं दे सकते, फिर अवाम क्या करे, सारा दिन सिलेंडर ले के गुजारा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सारा दिन इधर चली जाती है, हर घंटे बाद बिजली जा रही, कारोबार क्या होगा? आप बताएं कारोबार किस तरह करेंगे? तो आप उनके साथ मिलकर शुबाना रोज आप भी काम करें। सर काम कर रहे हैं, जहाँ तक हो रहा है काम कर रहे हैं। हाँ। बेसिकली बात मकसद करने का ये है हुकूमत भी साथ दे, हुकूमत साथ देगी तो क्या बंदा कुछ हुकूमत ने करे। पाकिस्तान को डिफाल्टर होने से नहीं बचाया? सर डिफाल्टर जो पिछली हुकूमत भी यही कहती थी कि हम डिफाल्टर होने से बचाएंगे। जो बंदा आ रहा है वो बैठ के बात यही कर रहा है कि डिफाल्टर होने से हम बचाएंगे, पर हमें और आपको तो नहीं पता कि असली गेम क्या चल रही है ऊपर। असली गेम ये चलिए मुल्क की शुबाना रोज खिदमत करनी है। सर खिदमत तो सबने करनी है, खिदमत आपने भी करनी है, खिदमत मैंने भी करनी है। अब आप कह रहे हैं कि मियां शहबाज साहब आए हैं, क्या कर लिया उन्होंने? भाई कह रहे थे ईरान के साथ ताल्लुका, ईरान के साथ तो वो भी पिछली हुकूमतें भी कर रही थी ताल्लुका सेट। हर आने वाला बंदा हुकूमतों के साथ मैनेज कर रहा है, पर टैक्स इधर हीरे की कदर किसको होती है? सर जोहरी को होती है। जोहरी को होती है। हाँ जी। आप फिर जोहरी नहीं लग रहे मियां शहबाज साहब की? मैं आप मियां शहबाज का है भी नहीं। नहीं, ये नहीं है सर। देखिए इस वक्त मुल्क को जरूरत है जमहूरियत सर, मुस्तहकम जरूरियत हो। पर ये है कि- जमहूरियत हमेशा खतरे में पड़ती है जब अवाम अपनी क्यादत पे ट्रस्ट नहीं करते। सर जब महंगाई इतनी होगी तो फिर ट्रस्ट किस तरह किया जाए? क्या आप- कौमे में मुश्किल टाइम है, भूखे वो जिसे सर कहते हैं? कितना मुश्किल टाइम गुजारेंगे? कोई एक टाइम बता दे कि जी इतना मुश्किल टाइम है, इसके बाद हालात सेट हो जाएंगे। कोई हमें ये भी तो बताए ना कि एक ग्रीन सिग्नल मिल जाए कि यार चले इतना टाइम है, इतने टाइम के बाद हालात सेट हो जाएंगे, ताकि हमें भी हौसला हो कि नहीं यार ये बंदा कह रहा है, हर आने वाला बंदा यही कह रहा है कि मैं सेट करूँगा, पर आज तक किसी से कुछ नहीं हो सका। कोई एक बता दे बंदा कि आके कह देगा कि भाई इतना टाइम लगेगा, पाकिस्तान के हालात मैं बेहतर कर सकता हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। यहाँ आप मिलजुल के करें, मिलजुल के ये आते हैं ये कहेंगे वो छोड़ा, वो बैठेंगे कहेंगे ये छोड़ा। अब बताएं फिर हम लोग क्या करेंगे इधर? आप बताएं ना कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी हो रही है, आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। सर मौजूदा सियासी सूरत हाल एक ताजर की जिंदगी पर, उसके कारोबार पर, उसके एम्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स यानी उसके मकासद पर किस हद तक असरअंदाज हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं लाहौर रंग का शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ मार्केटों में तशरीफ़ लाए, और ताजरों के हालात के बारे में जहाँ तक बात है, ये देख ही रहे हैं कि मार्केट जो है वीरान पड़ी है, और कारोबारी हालात जो हैं वो इतने ख़राब हो चुके हुए हैं कि आम इंसान जो है ना, वो उसके वसाइल जो हैं ये इजाज़त नहीं देते कि वो अपने बच्चों की दवाई भी जो है वो ख़रीद सके। हालात कुछ इस तरह के। ये ताजर मुझे बात कर रहे हैं शाला मार्केट में बैठ के। शाला मार्केट के ताजर जो हैं ये आपको ये बता रहे हैं कि बच्चों की अद्वियात नहीं ले सकते। वो अद्वियात जो हैं वो इतनी महंगी हो चुकी हैं कि हमारे बस से बाहर हो गई हैं ये चीज़ें। तो इसी तरह जो है खाने पीने की, बच्चों के स्कूलों की फीसें हैं, बच्चों के मामलात हैं, घर के मामलात हैं, बिल हैं, यूटिलिटी बिल हैं, ये ही हमारे पूरे नहीं हो रहे, तो दूसरी जो हैं वो ज़रूरियात ज़िंदगी वो कहाँ से पूरी होंगी?
ये बहुत से मसाइल हैं। कौन जो- जिम्मेदार है इसका? इसका हुक्मरानी जिम्मेदार हैं, जिनके पास बाख्तियार हैं जो लोग, इन्हें सर, जो वो है ताजिरों का क्यों नहीं सोचते? आम पाकिस्तानी का क्यों नहीं सोचते? पाकिस्तान के इन लोगों को सोचना चाहिए ना। क्यों नहीं सोच रहे? हम तो ये बात सोचते हैं कि इन लोगों को सोचना चाहिए जिनके पेट्रोल जो है वो फ्री हैं, जो लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, 80-80 हजार रुपया, 90-90 हजार रुपया तनख्वाह लेते हैं, जो लोग जिनके पेट्रोल जो है ये गवर्नमेंट देती है, जिन्हें जो है सहूलियात जो है वो गवर्नमेंट देती है, इन लोगों को ये बातें सोचनी चाहिए कि ये लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं। वो नहीं सोच रहे। अब क्या करें? अब हम मर जाएं? ताजर क्या करे? मुझे ये पता है सर, ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ताजर जो है वो मरने की ही स्टेज पे खड़े हैं। ताजरों के लिए हालात जो है ना वो बहुत ज्यादा खराब हैं, जिस वजह से जो है ना मसाइल हमारे लिए बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं यही आपसे दरख्वास्त करूंगा, बाख्तियार जो अदारे हैं उन्हें चाहिए कि ये जैसे हमारा बाख्तियार अदारा है सुप्रीम कोर्ट है, इसी तरह बाख्तियार अदारा हमारा जो है आर्मी है, इन्हें चाहिए कि ये जितने भी अख्तियार इन्होंने दूसरों को दिए हुए हैं, जो जिन्हें पेट्रोल फ्री हैं, जिनके लिए अपना सहूलियात फ्री हैं, जिनकी औलादें भी जो हैं वो IMF ने हमारे बच्चे जो हैं IMF के मकरूज हैं, और इनके लोगों के बच्चे जो हैं ये आसमान पे चले गए हुए हैं। ये बातें सोचने वाली बातें हैं। ये सारी जो है इंसान, हम कहाँ खड़े हैं कहाँ नहीं खड़े, हम तो टैक्सेस दे दे के जो है वो बेहाल हो गए हैं। तो इस सिलसिले में जो है ना अपना हमें बाख्तियार अदारे जो हैं इन्हें सोचना चाहिए। खुदा न खास्ता आखिरी सवाल है, अगर ये हालात रहते हैं तो आपको लगता है कि शालम मार्केट में बैठा जो ताजर है वो सरवाइव कर देगा कोई 6 माह साल और? नहीं, सरवाइव करना तो अब मुझे तो यही लग रहा है कि 2-3 महीने से ज्यादा हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। जो हालात जा रहे हैं ये 5-6 माह, आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं 6 माह, ये हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ताजरों के लिए ये नया बजट आना है, इसमें कोई सहूलियात दें, हमें सहूलत देंगे तो हम जो है वो आगे बढ़ सकेंगे, वरना हमारे लिए बहुत मुश्किलात हैं। इंपोर्ट जो है वो इतनी मुश्किल हो चुकी है, कारोबार करना बहुत मुश्किल हो चुका है। हम सुबह से 9 बजे से लेके रात 7-8 बजे तक 8 बजे तक यहाँ पे बैठते हैं आके, मगर है कि वो हम रात को बच्चों की रोटी भी बड़ी मुश्किल से कमा के लेके जाते हैं। सर, आपने बड़ी तल्ख बात की कि वालिदैन जो हैं, बिलखुसूस जो वालिद सारा दिन मेहनत करता है अपनी दुकान पर, वो अपने बच्चों की अद्वियात नहीं लेके जा सकता। क्या ये एक्सपीरियंस आपने किया? बुरा ना मानिएगा, ये आप लोगों को देख रहे हैं ऐसा करते हुए। ये देखे ना, ये चूंकि मैं भी एक ताजिर हूँ तो मैं भी ये देख रहा हूँ, ये मेरे लिए भी बड़े मसाइल हैं। मैं दूसरों लोगों की भी बातें कर रहा हूँ, दूसरे लोगों को भी देखता हूँ, मार्केट में बैठते हैं, आपस में एक दूसरे से डिस्कस होती है। ये सारी मामलात जो हैं ये एक दूसरे कभी सोचा था ये हालात आएंगे कि हम अद्वियात भी नहीं लेके जा सकते? नहीं, कभी ये बात नहीं हमने सोची थी कि ये हालात आएंगे और हम ऐसे उधरात भी नहीं लेके जा सकेंगे और बच्चों का रिज़्क भी नहीं लेके जा सकेंगे। ये हमने कभी भी नहीं ये सोचा था, मगर है हालात बहुत ज़्यादा गमगीन हैं। मैं फिर बाख्तियार जो हमारे अदारे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हुआ, जिसमें आर्मी चीफ साहब हुए, इन्हें चाहिए कि ये इन चीज़ों का कंट्रोल जो है ना इन चीज़ों का करें, और जिन्हें फ्री में पेट्रोल, उनके बच्चों के लिए भी फ्री पेट्रोल है, उनके घरों के लिए भी फ्री चीज़ें हैं, तो ये जो है ना इस पे कंट्रोल किया जाए तो ये इंशाल्लाह मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा। वालेकुम सलाम। सर, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सर माशाल्लाह लंगर खुले है, लगता है चंगी दिहाड़ियां लग रही ने। चंगी दिहाड़ियां नहीं भाई, महंगाई इतनी कर दी अभी। अब तो पंखों में पहले 200-300 बच जाता था, अब तो 100 रुपए पर भी पंखा बेचे तो बारे नहीं आ रहा, क्योंकि दुकानों का किराया भी देना है। और सर गर्मियां, आपका तो सीजन है। सब सीजन में आप हमारी जगह पर आए, आप इससे भी ज्यादा चीखे मारेंगे। हम करोड़ों रुपया लगा के और ठीकरियां करके इकट्ठे कर रहे हैं और वो भी नहीं हो रहे। कभी महंगाई इतनी हुई है, कोई तंग हुए हैं। ये भी मैन्युफैक्चर है, ये भी पैसे लेने के लिए आए हैं। इनको कहीं चावल खाएं, चीज वगैरह खाएं और वापिस चले जाएं। ये बेशक इनसे बात करें, ये भी मैन्युफैक्चर है, ये भी पंखे बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसी जा रही है, पंखों की, कूलर की? बस हालात तो इसी तरह हैं जैसे आपको बताया इसमें। क्यों ये सर, क्या शहबाज़े पाकिस्तान के होते हुए मेरा दिल नहीं मानता? सर बात ये है कि आगे ये चीज अगर सिल्वर की है ना तो ये 300 रुपए में मिल जाती थी। ठीक है। अब ये हमें 1700-1600 रुपए में मिली, हम कैसे बेचेंगे? बात तो ये है सारी। लेकिन आप ये भी तो देखें, इस वक्त शहबाज़े पाकिस्तान हुक्मरानी कर रहे हैं। सर पेट्रोल सस्ता करने से कुछ भी नहीं होगा, बाकी चीजें को इनको कायल करें। सबने रेट बढ़ा दिए, किसी ने रेट कम नहीं किया। अब पेट्रोल खत्म हो, सस्ता हुआ ना 12 रुपए, हाँ, किसी ने नहीं कोई चीज भी पे हुआ है। किसी ने कोई चीज कम नहीं की। वो 3000 रुपए का आ रहा था, अब भी 3000 रुपए का ही आ रहा है। किसी ने ये नहीं किया कि इसको 250 कर दे।
कि चले 200 कम कर दें, किसी ने ऐसा काम नहीं किया। वो वैसे का वैसा ही है। वो कुलचा ले लें, वो भी 25 रुपए का मिल रहा है, वो किसी ने उसको 5 रुपए भी नहीं कम किए। ताजर किधर जाएगा? ताजर बस अल्लाह हाफ़िज़ ही होएगा। ये आप हालात देखें, ये वही शारमिया जहाँ पर रास्ता नहीं मिलता था, अब वही शारमिया के आप इजीली फिर रहे हैं। ये हालात हुए हैं, सबके ऐसे ही है। हमारा बात नहीं, किसी और का भी जाके पूछेंगे वो भी ऐसे ही कहेगा। इतने हालात तंग हुए सर हैं। शेरों की हुकूमत में तो ताजर खुश था। खुश था जब महंगाई नहीं थी, अब जितनी महंगाई हो गई अब ताजर खुदकुशी करने का फिर रहा है। ऐसी बातें हैं। ना करें, सच का है, सच ना करें। सच किसी को पचना है, हमें इसलिए पच हो जाता है तो हम सच बोल रहे हैं। बात ये है सारी, और कोई मसला नहीं इसमें। सर आप देखे तो सही, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, सर, जरदारी साहब हैं, मियां शहबाज साहब हैं। बातों से कुछ आप भी उन पे नहीं होगा। यकीन तो करें। सर यकीन सब पर है, यकीन इनकी जगह पर कोई और भी आ जाएगा ना, उस पर भी यकीन होगा। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के हक में आए, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल चीजें इनको सस्ता करें। इनको महंगा करते जा रहे, कुछ भी नहीं होगा। ये कोई भी आएगा वो इसको सस्ता करेगा तो होगा। आप किसी भी चीज को देखेंगे ऐसे ही है। हमारे को छोड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से जाके पूछे, ये खाने पीने वाले से जाके पूछे, वो भी ऐसे ही है सब। ये पीछे से सस्ता होगा तो कुछ असर होगा, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होगा। वो JIT टीमें बन जाती हैं, इनके लिए बनाएं जिसके ऊपर सबका रोजगार चलना है और हुकूमत को भी टैक्स मिलना है। अगर हुकूमत को टैक्स कैसे देगा? अब हम टैक्स देते हैं, हम जी सारे के पेड़ है हमारे पास, हम टैक्स देते हैं। हमने एक फाइल भी नहीं छुपाई, लोगों ने कैश में बिल ही नहीं बनाना। हम टैक्स भी दे रहे हैं, हर चीज़ है हमारे पास, हमने छुपा के नहीं रखी हुई। ये लोग छुपा कर बिल काट दे फेंक देते हैं, हम नहीं फेंकते। हम कहते हैं आए टैक्स ले, लेकिन तरीके से आए। एक बंदे पर ज्यादा बिल पर चार्जेस पड़ते हैं, हर चीज पड़ती है, वो कहाँ से देगा? ये पंखा 1300 रुपए का था, अब कंपनी वाले 3500 रुपए का बेच रहे, हम कैसे बेचेंगे? बात ये है। ये 1 साल पीछे चले जाइए, ये पंखा 1300 रुपए का था, अब 1 साल के बाद ये 3500 रुपए का है। अब वो माड़ा आदमी कैसे लेगा? बात तो ये है सारी। इलेक्शन हो गए तो वोट किसे डालेंगे? किसे उन्होंने ना करो, किसे भी नहीं। ना 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 ऐ सच्ची नहीं गल, जमहूरियत। ये मैं शहबाज शरीफ के इलाके का हूँ, ग्वाल मंडी कच्चा निस्बत रोड, जहाँ से ये सारे हुए हैं। अच्छा मियाँ साहब की फिर खुशबू नहीं आती? आती है ना, वो आती है जब वो सस्ता था काम, अब नहीं आएगी। अब तो वो भी नहीं आएगी किसी की, जैसे हालात किए हुए। नहीं, अब किसी की वो भी नहीं आएगी भाई, जैसे हालात किए हुए। पेट्रोल लाए 150 रुपए पर। ग्वाल मंडी का मकीन ऐसे नहीं कह सकता, वो तो शेर का अपना है। सब शेर हैं वहाँ पर, आप लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के शेर हैं, अल्लाह की रहमत से। हमजा शहबाज के शेर हैं, हम अल्लाह के शेर हैं, नवाज के भाई हैं। अल्लाह की रहमत करें भाई, अल्लाह की रहमत से शेर ना हैं, करें, बिस्मिल्लाह। वो तो बात ठीक है, लेकिन ये ग्वाल मंडी खूबसूरती है, शरीफ फैमिली की सियासत का महवर है। पता क्या बात है, जो इन्होंने हालात कर दिए हैं ना, शहबाज शरीफ ने किए हैं या इमरान खान ने किए हैं या जरदारी ने किए हैं या किसी ने भी किए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है ना, इनके ऊपर से टैक्स उठाएं, हाँ। फिर वो नीचे आएंगी चीजें। अगर आप कार्रवाई करके टैक्स उठाएंगे, आवाम की खिदमत कैसे होगी भाई? और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट है, उनसे टैक्स लें। ये मारो से जो 10 करोड़ रुपया लगा के इंडस्ट्री लगाता है, आप उसके ऊपर 2 करोड़ रुपया टैक्स लगा देते हो साल का, तो वह कैसे इंडस्ट्री चलाएगा? वो तो नहीं चल सकेगी। बात तो ये है सारी। वो कह देते हैं टैक्स कम हो गया, कहाँ पर हुआ? आपने 12 रुपए पर लीटर पेट्रोल सस्ता हुआ है, वो चीज कोई बताएं, कोई चीज एक बता दें जो सस्ती। अच्छा जाने लगो, मैं अक्सर ये सवाल करता हूँ, आपको पता लगे मियाँ नवाज शरीफ साहब वही मफलर पहन के, वही अपने एक रवायती अंदाज में, हाँ जी, ऐसे उनका प्लेन जैसे लाहौर उतरेगा ना, यकीन करें इधर से आवाज आएगी, ये धक 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 नहीं आएगी, शेर 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 आएगी लेकिन ना। जो पाकिस्तान के जो हक में आएगा उसकी आवाज आएगी। और पाकिस्तान के हक में ही है। नहीं, मियाँ नवाज शरीफ साहब आ जाए कि इधर से शेर शेर का नारा नहीं निकलेगा? लगेगा जो पाकिस्तान के हक में आएगा तो। आंखें बंद, अच्छा आंखें बंद करके सोचे मियाँ साहब आ रहे, आपकी क्या हालत है? आंखें बंद कुछ करें, भी नहीं होगी, और सर होगी। और मुझे पता है, मैं भी शहर का रहेगा जी, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब नु वेखते ने ना लोग, एक कैफियत ही और हो जाती है। कैफियत आपकी बात सही है, सही है ना? लीडर होगा उसकी कैफियत अच्छी होगी, नहीं वर्कर की भी होगी, अगर वो उसके हक में होगा। अगर आपको टैक्सी इतना लगा दिया, आपको कोई चप्पल नहीं ले सकता। अच्छा ठीक है, ये बात है असली। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या खरीदारी करने आए हैं या आपकी यहाँ दुकान है? नहीं जी, मैं तो इधर देख रहा हूँ जो बातें हो रही हैं। बातें हो रही हैं, आप कैसे देख रहे हैं मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, उसका एक दुकानदार पे, एक खरीदार पर, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान पे क्या फ़र्क है? या आप जिस भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके मामला कैसे अच्छे हैं या डिस्टर्ब हुए हैं? बहुत डिस्टर्ब हुए, बहुत ख़राब हुए। जब से ये इमरान खान और ये वाली हुकूमत आई है, दोनों नाकस है।
दोनों नापसंद, दोनों नाकस। नाकस। इमरान खान ने महंगाई की बुनियाद रखी है, ये महंगाई खत्म करने आए थे, इन्होंने महंगाई डबल कर दी। खान साहब बेहतरीन आदमी, खान साहब बेहतरीन है। नहीं अपनी अपनी पसंद है। नहीं ना उन्होंने बोलन दियो। ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੁਟੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा ਬਾਕੀ तमाम ਲੁਟੇਰੇ ना करो। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਕੇਸ ਦੇਖਣ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ बाहर ਕਰਦੀ। बह के पाकिस्तान की डिप्लोमेसी किसने करनी है? किसने करनी शहबाज है? साहब इत्थे, मरियम साहब इत्थे, ਇਹ ਵੀ ते मियां ਚੋਰ नवाज शरीफ साहब ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ते ਚੋਰ ਹੈ। ना करो की करते पे हो? ਚਾਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕੁਛ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀਤੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮੁਲਕ ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਟੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਰਾਓ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਐਵੇਂ ਝੂਠਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ- ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ को भी नहीं ਦਿੱਤਾ। ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ- ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੋਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। थोड़े दिन ही रह गए बुजुर्गो। ਆਏਗਾ ਆਏਗਾ। कौन आएगा? इमरान खान कित्थों आएगा? गंजा दे के आएगा। इमरान खान भी चल जाना है। वजीर आजम आएगा। इमरान भी जा रहा जे, हवा चल पई जे। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, 1 सेकंड ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣੇ ਵਾਪਸ। ਵੇਖੋ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਖਾਬ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਕੋ? ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਬੂਤ। ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਹੈਗਾ। 1 सेकंड मैं आ रहा हूँ। तो मियां नवाज शरीफ साहब गंदा तरीन आदमी सारा है, शेरां दी टोली गंदी है ना, शेर है। ਉਹ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਦੀ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਖਾਦਾ ਦੇ शेर खाने रहे ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਦਰ? ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਦਰ? ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਖਾਈ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਸਿਰਫ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ। 1 सेकंड ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ नहीं इंशाल्लाह इत्थे शेर ਤੇ रहेगा। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? मैनू नहीं पता, आनगे तो जेल जाएंगे। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਬਾਨਤ ਕਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਬਾਨਤ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਓਗੇ ਜ਼ਬਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਏ। करा लांगे। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? मियाँ साहब दी नहीं, मियाँ Okay. साहब नूं अगे धक्का लावांगे। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਧੱਕਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਬਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ 80 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ 100% ਹੈ, ਉਹ 50% ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਮ ਗਰਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕੌਮ ਕਹੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਅਮਾਲ ਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 2-2 4-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਹੈ? ਕਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਕਰਨ? ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟਾਇਰ ਬਾਲੇ। कसम वाली बात है, ये कम रमजान से मैं फारग हूँ, 2 माह हो गए हैं। तो मैंने भी अल्लाह के डोरी छोड़ी अपनी। अल्लाह दे रहा है, मैंने किसी के आगे ऐसे तो नहीं किया कि मुझे दे यार 100 रुपया। ठीक है, अल्लाह के नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, यकीन है, अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह देगा। 2 नंबरी करके अगर कमाएगा वो सारा अपना हराम करेगा। बस हमारी इतनी सी बात है। इस मुल्क के लिए अच्छा हुक्मरान आना चाहिए जो गरीबों की खिदमत करे। बस। आप क्यों बेरोजगार हैं? बेरोज काम नहीं है। मैं अभी आजम कला मार्केट से आया हूँ काम के लिए। मुझे किसी ने बुलाया था कि भाई आए, ठीक है, उसके पास गया हूँ, वो कह रहा अभी यार 10 दिन ठहर जाए, काम नहीं है मार्केट में, ये है वो है। मैं वापस आ गया। अब मैं नारकली जा रहा हूँ सेल टावर में। तो ये जो आप खर्चा करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, आना जाना, पैदल जाएंगे नारकली या? ये पैदल आ रहा हूँ भाई मैं। आजम मार्केट से इधर पैदल है? पैदल आ रहा कम से कम 2, 2.5, 3 किलोमीटर है भाई। मैंने 100 रुपए लगा के आया हूँ शदरा से, ठीक है, उधर से फिर बैठा हूँ
इधर से फिर जाऊं, 300 रुपये तो मेरा किराया ही लग गया। ठीक है, तो बच्चों को मैं क्या खिलाऊंगा? रेंट का घर है, ठीक है, हमें साल हो गया। 3 यूनिट मुझे घर में आया। क्या कह रहे हैं? अभी 2 इनका ही है ना, 203 यूनिट चले मेरे घर के और मुझे 7,000 बिल है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाएं जरा। ये मुझे अभी 203 भाई हमने 26,000 जमा करवाया है, आप 2,000 की बात कर रहे हो। मैं भी बताता हूँ ना आपको यार, ये क्या इमरान खान के दौर में 26,000 रुपया जमा करवाया है। बिल दिखा देना मुझे, कोई बिल दिखा बिल देना। मैं जेब में लेके फिर रहा हूँ भाई, मैं ये बिल। किसी की स्पॉन्ड नहीं कर रहा, मैं ओनली अपने हाँ आप बताएं, अपनी मसला तो बताएं सर। आप सिर्फ ये बताते हैं 75 साल उनका देखने दे। वो देखो, ये ना बिल देखो, ये देखें 203 यूनिट और ये 400 बिल है मुझे। तो कट बताया करो, मुझे, बन जा कट करो। कट कौन करेगा ना, ये कट कौन करेगा ना? दफ्तर जाए ना, कौन कट करेगा ना? मुझे बताया ना कौन जाए। ये ओरिजिनल बिल है 203 का। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲੋ, ਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਫ੍ਰਿਜ ਚਲਾਓ। 200 यूनिट तो घर का चल ही रहा है ना, तो कूलर कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ, मुझे 1000 से ज्यादा नहीं अब आता। कूलर से मैं कूलर चला रहा हूँ। कूलर से ये तो झूठ बोल रहे हैं यार। क्यों झूठ बोल रहा हूँ भाई? झूठ बोल रहे हैं यार भाई, क्या हो कूलर गया से ये आपको? कूलर से ये कोई बिल क्या खाता ही हो नहीं गया है। आपको? जब 203 यूनिट सड़ते हैं, 400 होता है, ये 8-9 हजार बिल आता है। इनकी हुकूमत में यही हो रहा है। गरीब आदमी परेशान है। मार्केट में देखो कोई बंदा खुशहाल है तो बताए मुझे। ये दुकानदार पे खड़े ना, जब रश होता है तो उन्होंने कहना भागे यार, यहाँ से मुझे कस्टमर आ रहे हैं। ये कहना था, उसने कहा तो मेरी वीडियो बन रही है। कुछ भी नहीं है यार, हम तो भूखे मार रहे हैं बस यार। इधर सब लोगों ने भूखे मैं तो मरना ये है। बता रहा हूँ यार, इनका मान नहीं है। क्यों भूखे मार रहे भाई हैं? यार छोड़ो आप यार। अपने अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात यार बनाया, हमको दिया, सब बाजुओं दिया। की कुव्वत पे यकीन रखें। अल्लाह ने हमको दिया ना, ऐसे ही कितनी मेहनत है। करें। ये इनको दे रहे हैं, कभी टैक्स में दे रहे हैं, कभी किस में दे रहे हैं। ये वो कह रहे हैं करें, मेहनत करते जाए। मेहनत हम करते हैं यार। हम ओ भाई, हम गंदा में 7 यार। दिन में 4 दिन बाजार लगाते हैं। तो आप अभी कह रहा था मैं तो भाई बेरोजगार ही है ना। पैदल जा रहे ओ भाई तो पैदल ही आए उन्हें सोने भाई। वो तो भाई मैं लगाना नहीं। पहले बता रहा, बच्चों को नहर पहले में फेंक बता रहा था, दूं, बच्चों को नहर में फेंक दूं। पहले बता रहा मैं बेरोजगार। तो बेरोजगार ही है ना भाई, जिधर खुशहाल हूँ यार। छोड़ो यार, तुम अपनी सलाह जिधर जॉब ही नहीं होगी तो बेरोजगार करो यार, है ना। जाओ यार। नहीं आप मायूस ना हो यार मेहनत करें। मयूस मेहनत कर रहे हैं यार। गुनाह है। पहले ये बता रही, पहले बता रहा था मुझे घर का खर्चा चल रहा था। अल्लाह पे तवक्कल रखो, अल्लाह पे तवक्कल रखो भाई। हमने मेरी बात सुने, मैंने तकरीबन 2 साल हो गए हैं, मैंने आज तक फ्रूट नहीं लिया। मैं एक दौर में मैं 3-3 शापर फ्रूट के घर लेके जाता था, केला, सेब, आम। मैंने 2 साल देखे हैं, 2 साल में मैंने फ्रूट का नाम मैंने खाली दुआना देखा रेडी पे लगा बस। इसके अलावा कि इतनी गुर्बत है, फिर भी अंदर अल्लाह का मान हो, तवक्कल हो, उसका फजल हो, इंशाअल्लाह अल्लाह रिज़्क देगा। अगर आपके अंदर मान ही नहीं है तो रिज़्क आपको किधर मिलेगा यार? नहीं मिलेगा आपको रिज़्क। भाई कह रहा है 2 साल हो गए हैं, फ्रूट घर नहीं लेके गया, सिर्फ तरबूज जिन्होंने पंजाबी च दुआना कहते हैं, वाटरमेलन कहते हैं, वो मैंने पढ़ा देखा है। ऐसी हालत क्यों है मेरे मुल्क की? वो मेहनत भी वो कहते हैं मैं करता हूँ, बेरोजगार भी हूँ, लेकिन जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं काम भी करता हूँ। असल में आप देखें ना, कोरोना जैसी सूरत हाल में खान साहब ने मुल्क को संभाला है, उसने अच्छी तरह। फिर उसके बाद जो सूरत हाल हुई है, डॉलर गया ऊपर नीचे, महंगाई थोड़ी सी बढ़ी है, कोरोना की वजह से काफ़ी बढ़ी है महंगाई। फिर जब ये हुकूमत गई है, उसके बाद दोबारा जो पेट्रोल 150 पे था, एकदम 275 पे चला गया। उससे महंगाई डबल ट्रिपल हो गई। अगर आटे का तोड़ा 800 पे था, अब 2800 का 20 किलो का आटे का तोड़ा। अब बंदा घर का राशन पूरा करेगा या फ्रूट खाए या दूसरी चीज़ें खाएगा, ये चीज़ होती है। देखिए अब देखिए बात इतनी सी है, जो मर्जी हुक्मरान करें, लेकिन हमारे मुल्क के लिए सोचें, हमारे गरीब आवाम के लिए सोचें। बस हमारा इतना सा पैकेज है और कुछ सोचते हैं आपके कहने पे, आज ही सोचेंगे। अभी सोचने लगे, आपने कह दिया सोचना शुरू कर रहे हैं। बड़ी बड़ी गल कर गए, बड़ी बड़ी गल कर गया जी। सोचे जी इनका आवाम के वो सोचते हैं ताडा मेरे लिए तो आए नहीं हो। मैं तो कहता हूँ अभी 5 साल उनको और लगाने चाहिए जरा, ये सब हमको पता चले कि क्या हुआ है। बस अल्लाह बेहतर करेगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम का थीम है, भाई कहता सोचे, मैं कहा सोचते पे ने, नफसी नफसी नफसी। ये है मेरे प्रोग्राम का एंड। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफी को इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े हम सब के लिए सानिया पैदा करे, इस मुल्क के हाल पे रहम करे,
आम पाकिस्तानी के जो इस वक्त मामला बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ हिज प्रोफेशन, इन टर्म्स ऑफ हिज बिजनेस डीलिंग, इन टर्म्स ऑफ हिज बिहेवियर, क्योंकि इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है, हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है, ये भी डिस्टर्ब होता है। जब ये डिस्टर्ब होती है ना जेब, तो ये भी डिस्टर्ब होता है, और जेब के पीछे चलने वाला धकक 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 जिसे हम दिल कहते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। ये हकीकत है। वो एक फिलोसफर था, मैं उसकी बात से एग्री नहीं करता, गालबन मैकियावेली था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। या एक फिलोसफर था, उसने कहा था इंसान अपने बाप की मौत भूल सकता है लेकिन अपना माशी नुकसान नहीं भूल सकता। तो वो उस वक़्त के हाकिमों को कहता था इनको माशी तौर पे ना इतना रिलीफ देना कि ये नफसियाती मरीज़ ना बन जाए या बागी ना हो जाए। तो अब ये हमारे हुक्मरान बेहतर समझते हैं कि कैसे आवाम को माशी तौर पे रिलीफ देना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने बीवी अलैहिस्सलाम के साथ के हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।